हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 12th क्लास की बीएससी का एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग जिसे हम लोग हिंदी में नियोजन कहते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग के ऊपर कि प्लानिंग किसे कहते हैं, नियोजन क्या होता है, इसके अलावा हमारी नियोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज प्लानिंग। देखो बेटे, प्लानिंग जो है वो हमारी मैनेजमेंट का, हमारे प्रबंध का सबसे फर्स्ट जो है वो फंक्शन माना जाता है। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये वो फंक्शन है जिसके बगैर हमारे प्रबंध के अन्य कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है वो हमारी परवेजिव है, मतलब कि यूनिवर्सल है, जिसका प्रयोग हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में भी होता है, और प्लस इसकी ज़रूरत मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स पर होती है। चाहे वो आप लोगों का टॉप लेवल हो, चाहे वो आप लोगों का मिडिल लेवल हो, ठीक है, और चाहे वो आप लोगों का लोअर लेवल हो। आई थिंक थोड़ी सी लाइट पड़ रही है बोर्ड पे, तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। तो तीनों प्रबंध के जो स्तर हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इन तीनों स्तरों के ऊपर ही हमें जो है वो प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग होती क्या है, किसे कहते हैं नियोजन। अगर हम बात करें हेमन के अनुसार, हेमन क्या कहता है, हेमन कहता है कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, कि हमें भविष्य में क्या करना है इसका पहले से ही पूर्व निर्धारण करना, इसको पहले से ही सोचना, उसी को कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सब को पहले से ही सोचना प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए। ये हम सभी को पता है कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, अनिश्चित है, भविष्य में कब किसके साथ क्या हो जाए हम ये पता नहीं लगा सकते। हाँ, इतना जरूर है कि प्लानिंग से हम इस अनसर्टेनिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो हमारी फोरकास्ट के ऊपर आधारित होती है, मतलब कि पूर्वानुमान के ऊपर आधारित होती है। अब हो सकता है वो पूर्वानुमान हमारे सही भी निकले और हो सकता है वो हमारे गलत भी निकले, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। तो ये है बच्चे हमारा प्लानिंग का मीनिंग, नियोजन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं बात करूं इसकी फीचर्स की, इसकी विशेषताओं की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या होती है प्लानिंग, इसके मीनिंग से ही जो मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो हम ये कहेंगे कि इट इज परवेजिव। अभी बताया मैंने आपको, परवेजिव मतलब कि सार्वभौमिक, मतलब कि यूनिवर्सल, कि प्लानिंग परवेजिव है, प्लानिंग यूनिवर्सल है। प्लानिंग की जरूरत हमें हर जगह पड़ती है, हर एक लेवल पर पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हमने अगर किसी काम की प्लानिंग कर ली तो हमें जो है कल को कोई किसी काम की प्लानिंग नहीं करनी। अरे जिस काम के लिए प्लानिंग की थी वो काम पूरा हो गया, अब हमें कोई और काम करना है, हमारा कोई और गोल है, कोई और लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो मतलब इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है। ठीक इसी से अगला पॉइंट निकलता है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती। क्योंकि ये हो सकता है मंथली हमने बनाई हो, मंथली मतलब प्लान किया हो, वीकली किया हो, ठीक है, या ईयरली किया हो, तो जिस टाइम के लिए की थी वो टाइम पीरियड खत्म,
हमारी वो प्लानिंग भी खत्म। उसके बाद नए काम के लिए नए सिरे से जो है वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये कभी रुकती नहीं है, ये हमारी लगातार चलती रहती है। अब प्लानिंग हमने जो करनी है, किसी काम के लिए तो करोगे, कोई तो गोल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वही सेम पॉइंट आगे मैनेजमेंट वाले ही कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं कि प्लानिंग किसी ना किसी लक्ष्य, किसी ना किसी उद्देश्य की वजह से ही की जाती है, क्योंकि प्लानिंग के जितने भी कार्य हैं वो सभी प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड है। ये सभी कार्य एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। प्लानिंग उन सभी कामों की एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा को तैयार करती है। तो प्लानिंग लगातार चलती तो रहती है, लेकिन ये की जाती है किसी ना किसी लक्ष्य, किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगला पॉइंट, प्लानिंग जो है वो हमने किस लिए की? प्रेजेंट के लिए की, पास्ट के लिए की या फ्यूचर के लिए की? फ्यूचर के लिए की ना, तो इट इज अ फ्यूचरिस्टिक। ये हमने भविष्य के लिए करी क्योंकि ये भविष्यवादी है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हमारे एस्टिमेशन पर आधारित है, फोरकास्ट पर आधारित है। ये हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ढंग से प्लानिंग करें तो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और होने वाले जितने भी नुकसान हैं, खतरे हैं, उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब देखो बेटे, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा एक नियोजन है, ये एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग करने के लिए आपको सोचना है। सोचने का मतलब है अपनी बुद्धि से, विवेक से आप लोगों को काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिमाग की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मस्तिष्क की जरूरत पड़ेगी, माइंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज हुई? ये हो गई हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज। अब हमने ये जो की, मतलब ये सारी प्लानिंग करी, किसी लक्ष्य के लिए करी, ये सब क्यों करी? क्योंकि हमें कोई ना कोई क्या लेना था, निर्णय लेना था। तो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं किसी काम को करने के लिए, बट वी चूज द बेस्ट वन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुनते हैं सबसे जो बेस्ट हो। अब उसके लिए क्या होता है, हमने प्लान किया, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें से जो बेस्ट है वो हमने चुन लिया, मतलब हमने डिसीजन ले लिया, हमने निर्णय ले लिया। तो इसका मतलब प्लानिंग के अंदर ही हमें निर्णय लेना शामिल किया गया है। तो ये थी बच्चे आज प्लानिंग का जो मीनिंग हमने अभी पढ़ा, और हमने इसकी विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मतलब कि सीमाएं, इसकी कमियां, इसमें जो जो कठिनाइयां आती हैं, जो हमें फेस करने को मिलेंगी। देखो बेटे, अभी हमने प्लानिंग के बहुत सारे फायदे पढ़े, और नो डाउट प्लानिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन वही बात कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो किसी चीज के नुकसान भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्लानिंग के लिए भी कह सकते हो कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये इसकी कमियां हैं। क्या है इसकी कमियां? सबसे पहले, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब प्लानिंग करने के लिए सुनने में बहुत आसान लगता है कि ठीक है यार इसकी प्लानिंग कर लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्लानिंग जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, हमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि हम जो भी प्लान करें वो हमारी फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक छोटे छोटे कामों की प्लानिंग करें।
तो टाइम कंज्यूमिंग होना इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगला बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है कि टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इट इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा खर्चीली है। प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लागत आती है, हमें अपना बहुत सारा बजट खर्च करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा अपना माइंड लगाना पड़ता है। तो सुनने में वही बात दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता प्लानिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हमें बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी। अब देखो बेटे, ये जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स लोग हैं, ठीक है, इनकी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को बहुत ज़्यादा कम करता है नियोजन। क्यों कम करता है? देखो, कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को काम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्लान, वो उसको वैसे ही परफॉर्म कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि ठीक है, अगर उनके कुछ माइंड में आइडिया भी हो तो वो उसमें वो नहीं बताते, उनको पता है कि हमें जो काम सौंपा गया है हम लोग वही काम ही करेंगे। तो जो एक नए आइडिया सामने निकल कर आने चाहिए, या जो हमारे अंदर एक नई चीज़ होती है कुछ नया करने की, वो सामने नहीं आ पाती क्योंकि हम उस काम की ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि प्लान के अंदर चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। मतलब ये हमारी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब जो प्लानिंग है वो एक डायनेमिक वातावरण में काम नहीं करता। इट डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। गतिशील वातावरण में काम नहीं करेगा, या यूं कहें कि ये थोड़ी सी रिजिड हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, क्योंकि आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या जो भी बड़े काम के लिए हम प्लान करते हैं उसमें चेंज करना आसान नहीं होता, ठीक है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या पड़ जाएगी, कॉस्टली। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन कभी कभी आपको अपनी प्लानिंग में चेंज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। अब नियोजन से हम लोग क्या करते हैं बेटे, अपनी अनसर्टेनिटी को काफी हद तक कम कर लेते हैं, ठीक है, खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी फोरकास्ट पर आधारित है। फ्यूचर में कब क्या हो जाए हम खत्म नहीं कर सकते, इस चीज को हम थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। तो जो हमने प्लान किया जरूरी नहीं कि वो चीज सफल हो, तो मतलब प्लानिंग जो है वो हमें सफलता की गारंटी नहीं देता। कई बार हमारे द्वारा की गई प्लानिंग भी हमारे अकॉर्डिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती। जितना भी हमने टाइम लगाया, जितना भी हमने पैसा लगाया, वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चा बहुत आता है, ये एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, इसके अलावा ये हमें सफलता की गारंटी नहीं देता, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मेन लिमिटेशंस थी जो आज की हमने इस क्लास के अंदर सीखी पढ़ी। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो, आज का ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।